जैक ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा वह पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि बादलों के ऊपर एक विशाल दुनिया मौजूद थी और यह नजारा देखकर सब लोग उस तरफ बढ़ने लगे। तभी कप्तान को जमीन पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि राजकुमारी नीचे नहीं उतरी बल्कि यहीं कहीं है। और जब सब लोग गुफा से बाहर निकले तभी सामने का नजारा देखकर कप्तान दंग रह गया, क्योंकि ये दुनिया उम्मीद से कहीं ज्यादा विशाल थी। सभी लोग आगे बढ़ते हुए इलाके की जांच करने लगे। तभी उनकी नजर पेड़ों की टहनियों पर पड़ी। उन्हें वहां राजकुमारी के छोड़े हुए निशान मिले। उसी दौरान जैक को जमीन पर वही किताब भी मिल गई जो उसने राजकुमारी को दी थी। तभी उनकी नजर टूटी हुई टहनियों पर पड़ी और इसी से उन्हें अंदाजा हो गया कि राजकुमारी को कोई खतरनाक जीव उठाकर ले गया है। इसके बाद सभी लोग दो टीमों में बट गए और अलग अलग दिशा में राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में जैक और उसके साथी एक नदी के पास पहुंचे, जहां उन्हें मोटी ताजी भेड़ों का झुंड दिखाई दिया। कई दिनों से भूखे होने की वजह से उन्होंने एक भेड़ को पकाने का सोचा, लेकिन जैसे ही वे भेड़ पकड़ने की कोशिश करने लगे तभी गलती से पास में लगा हुआ जाल एक्टिव हो गया। जैक ने तुरंत अपना चाकू निकाला और पूरी ताकत से जाल काटने लगा। उधर कप्तान भी रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। पास के सारे कौवे अचानक घबरा कर उड़ गए और सारी भेड़ें भी एक साथ दूसरी दिशा में भागने लगी। कप्तान को कुछ शक हुआ, पर वो फिर भी रस्सी काटता रहा और जैसे तैसे वे दोनों जाल से निकल आए। लेकिन तभी जंगल से डरावनी आवाज गूंज उठी और उसी पल एक विशालकाय दानव उनके सामने आया और दोनों सैनिकों को पकड़कर अपने साथ ले गया। जैक चुपचाप दानव के पीछे पीछे चलने लगा, ताकि सही मौका मिलते ही वो साथियों के साथ राजकुमारी को भी बचा सके। दूसरी तरफ रेडरिक दोनों सैनिकों के साथ एक चट्टान के किनारे पर पहुंच गया। गंजे आदमी को लगा कि इस तरह ढूंढते रहना बेकार है और वह कोई दूसरा रास्ता खोजने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी रेडरिक ने अपनी चाल चल दी। अरे देखो, वो रही इज़ाबेल। जैसे ही गंजा आदमी वापस मुड़कर चट्टान के पास आया, तभी रेडरिक ने मौके का फायदा उठाकर उसे सीधे गहरी खाई में धक्का दे दिया। यह देखकर रेडरिक का दोस्त जोर जोर से हंसने लगा। तभी एक विशाल हाथ ने अचानक उसे पकड़ लिया। ठीक उसी पल पीछे से एक और पहाड़ जितना बड़ा दानव उसके सामने आ गया। रेडरिक डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ा और जल्दी जल्दी अपने बैग में कुछ ढूंढने लगा। लेकिन जैसे ही दानव उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, ठीक उसी पल रेडरिक ने एक चमकता हुआ ताज बाहर निकाल लिया। ताज को देखते ही दानव वहीं रुक गए, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जकड़ लिया हो। दरअसल ये एक जादुई ताज था, जिसके हाथ में भी ये शक्तिशाली ताज होता दानव उसकी हर बात मानने को मजबूर हो जाते। उधर जैक दानव का पीछा करते करते उनके ठिकाने तक पहुंच गया और वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि चारों तरफ खूबसूरत झरने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहे थे। वहीं पर दो सिर वाला दानव राजकुमारी को एक पिंजरे में कैद किए हुए था। फिर वह उसे बाकी दानवों के पास ले गया, जहां सारे दानव इकट्ठा होकर उसकी तरफ देखने लगे। तभी वो दानव भी लौट आया जिसने कप्तान और उस मोटे सैनिक को पकड़ा था। उसने उन दोनों को लाकर पिंजरे के पास फेंक दिया। यह देखकर दो सिर वाले दानव को शक हुआ कि शायद और भी इंसान यहाँ मौजूद हैं। इसलिए उसने जमीन पर पड़े एक मोटे सैनिक को पकड़ लिया और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे जिंदा ही निगल लिया। इसके बाद दानव ने उसके कवच को बाहर थूक दिया, पर जैसे ही वो दानव कप्तान को धमकी देने लगा कि वह राजकुमारी को भी खा जाएगा, तभी पास से एक आवाज आई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी गद्दार रेडरिक की थी। उसके सिर पर पहने ताज को देखते ही बाकी सभी दानव तुरंत घुटनों के बल झुक गए और उसी पल उसका असली प्लान सबके सामने आ गया। वह सीधे दो सिर वाले दानव के सामने गया और उसे घुटनों पर आने का हुक्म दिया। उसके सिर पर ताज देखकर दो सिर वाला दानव मजबूरी में झुक गया और फिर रेडरिक उसके चेहरे पर पैर रखकर धीरे धीरे चलते हुए सिंहासन की ओर बढ़ गया और उसी पल से रेडरिक दानवों की दुनिया का नया राजा बन गया। उसने इंसानों पर हमला कर पूरी दुनिया जीतने का ऐलान कर दिया। उसकी बातें सुनकर दानव सेना बहुत ज्यादा खुश हो गई, पर दो सिर वाले दानव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उधर दानव ने कप्तान को पकाने के लिए उठाकर सीधे चिपचिपे आटे पर फेंक दिया। वह जितना छटपटाया उतना ही उसमें फंसता चला गया। तभी दानव आगे बढ़ा और उसने कप्तान के ऊपर मुट्ठी भर आटा पटक दिया। इसके बाद दानव ने बड़ी ही घिनौनी हरकत की। दानव ने कप्तान को मोड़कर एक तरफ रख दिया। तैयारी के बाद केवल सब्जियां डालना बाकी था। जैसे ही वह सब्जियां लेने गया, उसी समय जैक चुपके से वहां आ पहुंचा। जैक को देखकर राजकुमारी बेहद खुश हो गई, लेकिन उसने तुरंत उसे इशारे से चुप रहने को कहा। उधर दानव अब भी उलझा हुआ था और इसी बीच जैक धीरे धीरे राजकुमारी के पास पहुंच गया। उसने पिंजरे का लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन यह उसके बस की बात नहीं थी। तब राजकुमारी ने उसे पहले कप्तान को बचाने के लिए कहा, जिसे दानव ने सुअरों के साथ लाइन में रखा था। जैक तुरंत उसके पास पहुंचा और चाकू निकालकर उसे उस चिपचिपे आटे से अलग करने लगा। उसी समय दानव मसाला लेकर वापस आने लगा। ये देखकर जैक ने जल्दी से चाकू कप्तान को पकड़ा दिया और खुद छिप गया। खुशकिस्मती से दानव को कुछ भी शक नहीं हुआ। उसने कुछ नुकीली लकड़ियां उठाई और कप्तान की आंखों के सामने पास पड़ी सुअर में घुसा दी, जो